साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मरी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। IMF को बिजली गैस पर गरीब सारिफीन के लिए सब्सिडी पर राजी कर लिया गया। वजारत खजाना की जानिब से बड़े बरामदी शोबों के लिए गैस सब्सिडी पर भी IMF को राजी कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का फैसला तब्दील कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर के मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने अपना फैसला तब्दील किया। अब अरकान असम्बली तहरीरी हुक्मनामे और मुकम्मल अदालती फैसले की रोशनी में ही कौमी असम्बली आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं कि इल्जामात की सियासत को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी, पेशावर में कैसे हार गए। PTI ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करे। PTI ने कसम खाई हुई कि मुल्क को तरक्की नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी दे दी। जस्टिस कामरान खयात, जस्टिस एजाज खान और जस्टिस मोहम्मद फहीम की बतौर एडिशनल जजेस मुस्तकिली की मंजूरी। सदर ने जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175(a)(13) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। IG सिंध, DG रेंजर्स और वजारत दाखिला से 10 यौम में जवाब तलब। दरख्वास्त मोहम्मद खान भट्टी के दामाद उमर इफ्तिखार भट्टी एडवोकेट ने दायर की। और पाक फौज